Assalamu alaikum everyone. I am Saeed Mujtaba. Welcome to Ignited Minds, and today is our lecture number 4, which is again dealing with the MCQs based on ratios and proportions. इससे पहले जो मैंने 3 lectures आपके दिए हुए हैं, जिसमें पहले 2 are foundation lectures for those people also who don't know anything about quantitative aptitude, who have not studied mathematics too much, right? You don't need to be a mathematician to do these questions. You just have to make your foundation very strong, which I have tried my level best in the first 2 lectures. तो वो please देख लीजिए. उसके बाद हम ये MCQ series जो है start कर रहे हैं. 3rd lecture से MCQ start हुए and I will continue the MCQ series in this lecture as well. ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कैसे हमें question करना है. ठीक है, देख लीजिए question क्या कह रहा है. Please, you can take a screenshot if you want, right? Take a screenshot of this. All right. Let's see now. It says that a man, a woman and a boy together completed a work, right? Together completed a work. All right. Wages given to them are in the ratio of 4/5, 3/4 and 1/2. एक हमारे पास एक man है, you have a woman and you have a boy, right? Remember one thing, in case of work and wages, आपके अगर वेजेस दिए ना तो आपके काम के हिसाब से वेजेस दिए होंगे, एफिशिएंसी के हिसाब से वेजेस नहीं देते हैं. तो आपने जितना काम किया उस हिसाब से आपको वेजेस मिलते हैं. अब ये क्या कह रहा है, व्हाट ही इज सेइंग दैट वी हैव डिवाइडेड द वेजेस एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेजेस दैट हैज बीन गिवन टू यू. मैन को दिया हमने 4/5, वुमन को दिया हमने 3/4 और उसके बाद क्या कह रहा है, बॉय को हमने दिया 1/2. ऑलराइट, सो दे कंप्लीटेड अ वर्क, राइट? एक काम उन्होंने कंप्लीट किया, यानी वर्क यहां पे हमारा कांस्टेंट है. एक काम कंप्लीट किया और उसमें हमने वेजेस अपने ऐसे डिवाइड कर दिए. उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द टोटल वेजेस ऑफ वुमन एंड बॉय टुगेदर आर ₹3,600 मोर देन दैट ऑफ मैन. क्या कह रहा है, इफ द टोटल वेजेस ऑफ वुमन एंड बॉय टुगेदर, यानी वुमन और बॉय का अगर मैं टोटल वेजेस लूं वो ₹3,600 ज्यादा है किससे, मैन से. फाइंड द टोटल वेजेस, यानी ओवरऑल वेजेस आपने कितने दिए इन तीनों को. ठीक है, दैट्स वेरी इजी. तो देख लीजिए, हम आराम से कर लेते हैं, राइट? एंड सी द प्रोसीजर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू दैट दिस इज अगेन इन द P/Q फॉर्म. लेट्स जस्ट चेंज इट एंड मेक इट वेरी इजी एंड वेरी सिंपल फॉर अस, राइट? तो इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है, ये देखिए 5, 4 और 2 का कितना एलसीएम आ जाएगा, 20 आ जाएगा या नहीं आएगा. तो आप इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 20 से कीजिए एंड इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कीजिए. तो कितना आ जाएगा, ये 5 4 ये बन गया आपका 16 इज टू ये बन गया आपका 15 और ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 10. इसका मतलब क्या है, यानी अगर आपको 16 मिलते हैं, किसको मिलते हैं, अगर मैन को 16 मिलते हैं, वुमन को 15 मिलेगा और बॉय को कितना मिलेगा, द बॉय विल रिसीव 10. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज ही सेइंग, दिस मींस टोटल वेजेस आपके हिसाब से कितने हुए, 16 + 15 + 10. डू यू अंडरस्टैंड? आपके हिसाब से जो आपने वेजेस दिए हुए हैं दैट इज 41. करेक्ट और नॉट करेक्ट? दैट इज 41 दैट यू हैव गिवन. डू यू अंडरस्टैंड? अब उसकी जरूरत है या नहीं वो क्वेश्चन डिसाइड करता है. नाउ ही इज सेइंग दैट टोटल वेजेस ऑफ वुमन एंड बॉय आर ₹3,600 मोर देन दैट ऑफ अ मैन. अब जरा वुमन और बॉय के वेजेस देखते हैं. वुमन का 15, बॉय का 10, तो टोटल वेजेस वुमन और बॉय के कितने हुए, 25 एज पर व्हाट आई हैव डन. तो 25 हुआ, राइट? अब मैन के कितने वेजेस है, मैन का वेजेस कितने, 16 है. सो मैन के वेजेस 16 है. अगर मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, विल दिस गिव मी द डिफरेंस. ये किसके बीच में डिफरेंस देगा, टोटल वेजेस दैट वी आर गिवन टू वुमन एंड बॉय एंड मैन. डू यू अंडरस्टैंड? ये हो गया वुमन और बॉय का एक साथ, ये W + B का है और ये मैन का है. अंडरस्टूड? ठीक है, तो कितना आ गया डिफरेंस, अगर आप डिफरेंस करेंगे तो आपको 9 की डिफरेंस आ गई. अंडरस्टूड और नॉट? अब देखिए, दिस मींस एज पर व्हाट आई हैव डन इन टर्म्स ऑफ रेशियो, तो डिफरेंस जो है वो 9 का है. लेकिन एक्चुअल में ये 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके क्वेश्चन में दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया है टोटल वेजेस बिटवीन वुमन एंड बॉय जो है ₹3,600 ज्यादा है. यानी भाई 9 ही तो आपका ₹3,600 होगा. डू यू अंडरस्टैंड? तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू होगा आपका 400. आपको मैंने बताया कैसे देखते हैं. ठीक है, यानी 9 रिप्रेजेंट्स 3600, दिस मींस 1 विल रिप्रेजेंट 400. अंडरस्टूड? अब मुझे बताइए टोटल वेजेस आपको निकाले, व्हाट विल बी टोटल वेजेस. टोटल वेज तो 41 थे. डू यू अंडरस्टैंड? टोटल वेजेस दैट यू आर गिवन that it is 16 + 15 + 10 that is 41. तो एक का वैल्यू 400 है, तो मुझे बताइए 41 का वैल्यू कितना होगा, that will be 41 into 400, that is 16,400 आंसर. ये लो, खुश हो जाओ.
कहाँ गया, ये है बी पार्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ऑलराइट, सो नाउ वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 2 and you can see the question. Alright, you can take the screenshot. I'm giving you time. Alright, so let's continue. First please read the question. मेरे दिखाने से खाली कुछ नहीं होगा. You need repeated practice. If you will practice it, you will definitely do good. I have been telling you repeatedly कि ये overnight नहीं होता. आप practice भी कीजिए. मैं दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा. And I'll show you the best ways, right, to do this. See, let me read the question for you so that you can analyze it. And once I will read it, you just pause the video without looking at what solution I will give. Try to do it yourself. Okay? नहीं आ गया, no problem. Then you can see what I am going to do in this question. ठीक है? क्या बोला है इन्होंने? Rupees 55,500 was to be divided among A, B and C. यानी टोटल अमाउंट आपके पास 55,500. आपने किनको देना है? A, B और C को देना है. ठीक है, तो दे दिया आपने. लेकिन किस रेशियो में देना था? 1/4:1/5:1/6 के रेशियो में देना था. लेकिन आपने जब किसी ऑफिसर को दे दिया, उसने गलती से क्या कर दिया? बट बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 4:5:6. गलती से हो गया, क्योंकि 1/4:1/5:1/6 इज नॉट एज दैट ऑफ 4:5:6. तो उसने गलती से 4:5:6 में दे दिया रेशियो. ठीक है, उसने उसी में डिवाइड कर दिया इसको. तो उससे गड़बड़ आ गया. किसी को एक्सेस मिल गया, किसी को कम मिल गया होगा या एक्सेस मिल गया होगा. दैट इज व्हाट वी हैव टू सी. द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड बाय सी इज, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. सो व्हाई टू वरी अबाउट दिस क्वेश्चन? लेट्स कम एंड सॉल्व दिस. राइट, सी सॉल्यूशन. टोटल अमाउंट मैं यहां लिख के रख रहा हूं 55,500. आप लोगों के लिए लिख के रखा मैंने. ठीक है, तो आपके पास 3 लोग ए, बी और सी. इनको किस रेशियो में मिला? 1/4. ये मिलना चाहिए था इस रेशियो में. दिस इज द करेक्ट रेशियो. ठीक है, 1/4, 1/5, 1/6. But again, I told you that let's not keep in this form. Let's not keep it in this form. तो इसका क्या करेंगे? नीचे एलसीएम निकाल देंगे. एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा. 60 आएगा ना एलसीएम. ठीक है, 4, 5 और 6 का एलसीएम 60. तो 60 से इसको भी मल्टीप्लाई करे, इसको भी मल्टीप्लाई करे, इसको भी मल्टीप्लाई करे. अब देखिए, आपकी कैलकुलेशंस अगर फास्ट हो जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं. आप सीधे बोल दोगे ये 15 है, ये 12 है और ये कितना आएगा? 10 आएगा. सो दिस वाज द रियल रेशियो. ये भी रियली है, लेकिन इट इज इन अ बेटर फॉर्म. सो इट इज अ रेशियो 15:12:10 इज द रेशियो. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द रेशियो इन विच 55,500 was to be divided. किसमें? A, B और C के बीच में. लेकिन गलती से क्या कर दिया आपने ना इसको डिवाइड कर दिया 4. ये एक्चुअल है, ये ओरिजिनल है, और ये आपका रॉन्ग वाला है. आपने इसको डिवाइड कर दिया 4:5:6 के रेशियो में. अच्छा, अब बताइए आगे क्या करेंगे? आप डायरेक्ट माइनस करोगे? ना, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा. क्यों? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट अगर आप इन पार्ट्स को ऐड करेंगे, 15 + 12 + 10, हाउ मच इज दैट? दैट इज 37. अगर आप इसको भी ऐड करेंगे 4, 5 एंड 6, ये कितना आया? 9 + 6 इज 15. है तो ना एक ही अमाउंट, 55,500 वही अमाउंट है. ठीक है, तो आप अगर इन पार्ट्स को ऐड कर रहे हैं, आपके 37 पार्ट्स आ रहे हैं, यहां से ऐड कर रहे हैं 15 पार्ट्स आ रहे हैं, तो पहले कोशिश कीजिए इन दोनों को सेम बनाने की. डू यू अंडरस्टैंड? इन दोनों को सेम बनाने की, ताकि दिस प्लस दिस शुड बी ऑलवेज सेम, वेदर इन दिस केस और इन दिस केस. डू यू अंडरस्टैंड? यानी पार्ट्स बिल्कुल सेम बनने चाहिए हमें. आप समझ रहे हैं? तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी, क्योंकि टोटल अमाउंट सेम है, यानी इनका रेशियोज का अगर मैं सम करूंगा वो भी तो सेम ही आना चाहिए ना, चाहे ऊपर हो या नीचे हो. तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, आप देख सकते हैं इस पूरे को, क्योंकि इसका एडिशन करके कितना आया? 37 आया. तो इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15 से, और इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 37 से. आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अब 15 से किया और नीचे 37 से किया. अब देख लीजिए, इसको हटा लीजिए. ठीक है, आप कर सकते हैं इसको, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बराबर आ जाएगा. सम विल बी एग्जैक्टली इक्वल इन बोथ. ठीक है, ये पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा. तो ऊपर वाले को मैं 15 से कर रहा हूं, नीचे वाले को 37 से कर रहा हूं. अब मुझे एक चीज बताइए, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द एक्सेस अमाउंट दैट हैज बीन गिवन टू सी. पहले ये चीज देख लीजिए, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है. जरा ये बताइए, ये कितना हुआ? 15. ये कितना हुआ? 12 इज 27. दिस इज 37. व्हाट इज 37 इंटू 15? ये टोटल अमाउंट आएगा ना आपके पास. आपके हिसाब से टोटल अमाउंट ये है. ठीक है, तो अगर आप इसको करेंगे 37 इंटू 15 को करें, अगर वैसे नहीं करना चाहते, यहां पे भी आप देख सकते 15 इंटू 30 दिस वन एंड द सेम थिंग. डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर आप इसको करें, ये कितना आ जाएगा भाई आपके पास? ये आ जाएगा 185 आ गया इसका, 185 आ गया इसका, और ये हो गया 370. तो ये आ गया 555.
राइट कैसे किया मैंने 337 इंटू 10 इज 370, 37 इंटू 5 इज 185, 185 प्लस 370 इज 555. सो टोटल आपके हिसाब से जो है दैट इज 555. डू यू अंडरस्टैंड? यानी आपने जो अमाउंट डिवाइड किया वो आपने 555 पार्ट्स. Do you understand? This is what you have. 555 is what you have, right? लेकिन आपको दिया गया है टोटल अमाउंट कितना था 55,500. This means आपके 555 पार्ट्स इज इक्वल टू 55,500. तो बताइए एक पार्ट किसके बराबर होगा? आप बताइए सर एक पार्ट जो है ना वो बराबर होगा आपके 100 के. 1 part is equivalent to 100. Understood? अब आपको क्या निकालना है? Excess amount that was received by C. अच्छा यहां पे कितना रिसीव किया है? C ने कितना किया है यहां पे रिसीव? That is 10 into 15. That is 150. Do you understand? तो C ने पहले कितना चाहिए था? C को कितना मतलब एक्चुअल अमाउंट कितना C को लेता? That was 10 into 15 because this is original, right? So that would have been 150. लेकिन इसको मिला कितना? इसको मिला 6 into 37. What is 6 into 37? That is 222. 6 into 30 is 180, 6 into 7 is 42, so 42 plus 180 is 222. तो इसको मिला 222. तो एक्सेस कितना मिला आपके हिसाब से? इसको एक्सेस आपको मिला 72. 72 is the excess amount. Do you understand? अगर 72 excess amount है तो मुझे बताइए एक्चुअल में कितना मिला है? ये तो हमारे पार्ट्स के हिसाब से 72 आया ना, लेकिन एक पार्ट का वैल्यू कितना? एक पार्ट का वैल्यू 100. तो आप बताइए आपका ओवरऑल कितना मिला होगा सी को एक्स्ट्रा? 72 into 100 that is 7200 rupees. So that's how you do it. Okay? Pause. All right, let's come to question number 3. This is what is on your screen. क्या कह रहा है? 44,000 rupees is distributed among 6 men, 7 women and 5 boys. All right, such that the share of 1 man, 1 woman and 1 boy are in the ratio of 4:3:2. यानी टोटल अमाउंट कितना आपके पास? 44,000 rupees. आपने किन को दिया? 6 men, 7 women और 5 boys को दिया. ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? कैसे दिया आपने? हर किसी को आप पता है उनको एक बॉय, एक मैन और एक वुमन का शेयर कैसे दिया है? 4:3:2 करके दिया है. ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया? व्हाट इज द शेयर ऑफ 5 बॉयज? वेरी इजी. अगेन यू विल सी, मैं क्या कर रहा हूं, मैन को M से लिखा, वुमन को W से लिखा, बॉय को B से लिखा. एक एक का शेयर कितना दिया है? इसका दिया है 4, इसका दिया है 3, इसका कितना दिया है? 2 दिया है. डू यू अंडरस्टैंड? हाउ मेनी मैन डू यू हैव? 6. अगर एक को आपने 4 हिस्से दिए तो 6 को कितने देंगे? 6 into 4. अगर आपके पास 3 दिया है आपने एक वुमन को तो 7 को कितना देंगे? 7 into 2. अगर बॉयज को आपने 2 दिया है तो इसको कितना देंगे? 2 into 5. तो ये कितना हुआ? ये हुआ 24, ये हुआ 21, ये हुआ 10. तो एक्चुअल में आपने कितना दिया है? एक्चुअल में आपने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया? यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 24 प्लस 21 प्लस 10 पार्ट्स. डू यू अंडरस्टैंड? ओवरऑल. ठीक है, यही तो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया. यानी टोटल कितना है आपके पास? 55 है जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया मेन, वुमन और बॉय में. लेकिन इन क्वेश्चन हाउ मच इट इज गिवन? इट इज गिवन दैट एक्चुअल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट किया दैट वाज 44,000. दिस मींस 45 पार्ट्स रिप्रेजेंट 44,000 रुपीस. तो अंडरस्टैंड? 55 पार्ट्स रिप्रेजेंट 44,000. तो बताइए एक पार्ट कितना रिप्रेजेंट करेगा? 55 1s are 55 800s are. यानी एक पार्ट जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज 800. आपको पूछा क्या गया है? 5 बॉयज का निकाल दो. ठीक है, 5 बॉयज का कितना है? यहां पे एक बॉय का शेयर 2, 5 बॉयज का शेयर 5. सो ओवरऑल यू आर गोइंग टू गिव देम 10 पार्ट्स. सो 10 पार्ट्स आप दे रहे हैं, लेकिन एक पार्ट का वैल्यू कितना? 800. तो आंसर कितना? 8,000. आंसर of the set of MCQs that I have taken up, and this will be your last for the day. It says that a sum of 31,150, ठीक है, is divided among A, B and C. फिर से आपने A, B और C के बीच में डिवाइड किया. Such that, कैसे डिवाइड किया? Such that if their shares are reduced by ₹250, ₹280 and ₹520 respectively, this is respectively, okay, respectively their shares become in the ratio of 8:15:20. what is the share of A? कैसे करेंगे इसको? देखिए टोटल अमाउंट कितना था? टोटल अमाउंट जो आपके पास था दैट वाज 31,150. ठीक है, यही था तो 31,000. अभी क्या कह रहा है? देखिए 31,550 में कुछ तो आपको A को मिलेगा, कुछ पार्ट B को मिलेगा, कुछ पार्ट C को मिलेगा. वो रेशियो नहीं दिया है. ही इज गिविंग यू अ रेशियो. कब? एक तो पहले बोल रहा है जो A को मिला उसमें से 250 घटाओ,
उसके बाद क्या हुआ ना, जो बी को मिलेगा उसमें से 280 घटाओ, उसके बाद जो सी को मिला उसमें से 520 घटाओ। तो ओवरऑल बेसिकली हो क्या रहा है, उसके बाद आपको बता रहा है, कह रहा है देन देयर रेशियोज बिकम इक्विवेलेंट टू 8:15:20। हो क्या रहा है बेसिकली, आप जो ये घटा रहे हैं 250, 280, 520, एक्चुअल में मतलब ये होगा ना, टोटल अमाउंट 31,150 है, तो मैं ये पूरे जो भी है ना 250, 280 एंड 520, व्हाई डोंट आई फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 31,150, क्योंकि ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें वही रेशियो तो दिया है ना, किया तो हमने 31,150 डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन मुझे बोल रहा है ना ये दैट इसका तो 250 से घटाया, 250 यानी इससे घटा दिया मैंने, इसको मैंने वो दिया नहीं, 280 मैंने इसको नहीं दिया, 520 मैंने इसको नहीं दिया, इसका मतलब है मैं जो दे रहा हूं वो तो कम है। डू यू अंडरस्टैंड? हम वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कितना है देखिए, 250, 280 और 520, ये तो 700 हुआ, 700 और ये देखिए ये 800 हुआ, 800 और 250 कितना होता है 1050, यानी इतना अमाउंट मैंने कम दिया है, मतलब दिया एक्चुअल में मैंने वही है, इतना अमाउंट कम हो गया, क्योंकि उस हिसाब से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 1050 मैं किससे रिमूव करूंगा, दैट फ्रॉम 31,150 में से मैं कितना रिमूव करूंगा, 1050। बताइए कितना होगा ये, दैट विल बी योर हाउ मच, दैट इज 00, दैट इज 1, दैट इज 30,100। डू यू अंडरस्टैंड? 30,100, अंडरस्टूड? यानी 30,100 जो है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन द रेशियो ऑफ 8:15:20। डू यू अंडरस्टैंड? 30,100 को मैं ऐसे अब डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब देखिए, दिस मीन्स टोटल अमाउंट जो मैं डिस्ट्रीब्यूट अभी कर रहा हूं दैट इज 30,100। किस में डिस्ट्रीब्यूट किया? ए, बी और सी में, ये रेशियोज है इनके। किस रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट किया है? 8:15:20। अब देखिए, इसको 8 पार्ट मिले, इसको 15 मिले, इसको 20 मिले, तो ओवरऑल कितना मिला है इसको? ओवरऑल अगर आप मुझे बताएं, इसको हो गया 23, तो आपको मिला 43 पार्ट्स, यानी टोटल पार्ट जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट इज 43 पार्ट्स। डू यू अंडरस्टैंड? 43 पार्ट्स ही मैंने इसको दिया और इसको दिया। 43 में से 8 इसको, 15 इसको, 20 इसको। लेकिन इन आवर क्वेश्चन he says that 43 parts is equivalent to, don't say that it is equivalent to 31,150, no, it is equivalent to how much? 30,100, क्योंकि रिड्यूस करने के बाद का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो वो किसके बराबर है? 30,100 के बराबर है। तो बताइए एक पार्ट किसके बराबर होगा? एक पार्ट होगा आपका बराबर 700 के। कैसे देखा? 40 इंटू 7 कितना होता है? 28, और 3 इंटू 7 होता है 21, तो ये 301 जैसा बन रहा है। तो वहीं पे मेरे को समझ आ गया, इट विल बी लाइक दिस, अंडरस्टूड? तो इट इज इक्वलेंट टू, वन पार्ट इज इक्वलेंट टू 700। नाउ टेल मी व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, जो भी निकालना हो गया। व्हाट इज द शेयर ऑफ ए? अब शेयर ऑफ ए कितना है? ए के कितने पार्ट? 8 पार्ट है ए के या नहीं है? तो 8 पार्ट ए के, और आपको एक पार्ट का वैल्यू कितना? 700, ठीक है। पूरा सुनिएगा आराम से। तो कितना हो गया? 5600, यानी इसके हिसाब से जो ए को मिला दैट इज 5600 रुपीज। आप बोलेगे आंसर है, मे बी क्वेश्चन में 5600 दिया भी हो, ठीक है, लेकिन आपने इसे रिमूव कितना किया था? 250 रुपीज आपने इसे लिए थे, तो एक्चुअल में इसका शेयर कितना था? दैट इज 5600 रुपीज प्लस 250। सो हाउ मच विल दैट बी? 5850. This is your answer. 5850 is your answer. Understood? Okay. Thank you very much. I will cover I think there will be another video on next set of MCQs, जैसे डिनोमिनेशंस है, कॉइन्स की डिनोमिनेशंस पे जो सवाल आते हैं, ठीक है। तो आई एम लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। बाय द वे रेशियोज खत्म नहीं होता है, आपके एंड तक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं, परसेंटेज पीछा छोड़ेगा ही नहीं। सो दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। ये मैंने एज अ टॉपिक लिया था बिकॉज दिस इज फाउंडेशन। इफ यू आर नॉट गुड इन दिस, यू विल बी नॉट गुड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज अ गारंटी। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अंडरस्टैंड रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, ठीक है। एक और छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए MCQs बेस्ड इस पे ले लूंगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू रियली लाइक इट। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।